साथियों, एक महत्वपूर्ण कारण यही था कि सबसे निवेदन है, जो साथी जुड़ते जा रहे हैं वे इस वीडियो को अधिकतम समूहों में साझा कर दें। और आपसे निवेदन है कि जिन जिन समूहों में आप हों, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इन समूहों में आप वीडियो को शेयर कर दें और साथियों को जोड़ लें, जिससे कम समय में ज़्यादा सार्थक और उचित संवाद आप सबके साथ में स्थापित किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 तारीख को सुनवाई होनी थी और एक मॉडिफिकेशन जो टीम की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख दाखिल थी, उस मॉडिफिकेशन अपील पर सुनवाई 7 तारीख को माननीय ललित जी की बेंच में लग चुकी है। अर्जेंसी में टीम की तरफ से अपील फाइल की गई थी। इसमें तमाम तरीके की उहापोह की स्थिति है, जो आप सबके सम्मुख तमाम सारे अफवाह, तमाम सारे भ्रम तैर रहे हैं, जिनके बारे में आप सबको जागरूक करना जरूरी है, आप सबसे संवाद स्थापित करना जरूरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप सबसे कि सुनवाई अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई 14 तारीख को होनी थी, उस मॉडिफिकेशन की सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। 7 जुलाई की सुनवाई संयुक्त लीगल टीम के प्रयासों से लगी हुई है। इस संयुक्त लीगल टीम आप सबके कहने पर ही, आप सबके आग्रह पर ही बनाई गई थी। आप सबके कहने पर जब टीम संयुक्त रूप से सामने आई है, इसमें तमाम सारे साथी एक साथ सम्मिलित हैं, तो इस टीम के प्रयास से मॉडिफिकेशन की अपील की सुनवाई 7 जुलाई को प्रस्तावित हो गई है। इस पर भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि कोर्ट इरिटेट होगी, स्टेट का आना जरूरी है। मैं समस्त लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अभी 7 तारीख में बहुत समय है। स्टेट को मनाया जा सकता है, स्टेट भी रिस्पोंडेंट है, स्टेट भी आ सकती है। बिना लड़े हथियार डालना कहीं से भी विकल्प नहीं है। आप एक चीज समझिए, आप 14 का इंतजार करते हुए नहीं रह सकते हैं। अगर इरिटेट होती कोर्ट, तो शिक्षा मित्र भी लगातार याचिका पर याचिका डालते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अधिक याचिका डालने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वो शिक्षा मित्रों के नाम पर है। तो सबसे ज्यादा इरिटेट तो कोर्ट उनसे होती, उनकी तो याचिका नहीं एक्सेप्ट होती अगर ऐसा कुछ इरिटेट होने का सीन होता। लेकिन आप एक चीज जानिए, नौकरी आपकी है, लेना आपको है, लड़ना आपको है। नकारात्मकता फैलाने वाले निराशावादी लोगों से दूरी बनाइए, सकारात्मक रहिए। आप सब याद कीजिए, 3 से 6 के बीच आपकी नियुक्ति होने वाली थी। जब आप उस नियुक्ति के सेंटर से वापस लौटे होंगे बिना नियुक्ति पत्र के, आप केवल उस दिन को याद कर लीजिएगा, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि 14 तारीख का इंतजार करना सही विकल्प है या 14 से पहले यदि राहत मिल सकती है तो उसके लिए प्रयास करना विकल्प है। तो और एक चीज बताना चाहूंगा, लोग आपको ये भी बता रहे होंगे कि ये टैग हो सकती है। दोस्त, टैग हो सकती है, स्टे नहीं होगा। इन्हीं तमाम सारे अफवाहों के कारण लोग कह रहे थे कि अब कोई स्टे नहीं होगा, गवर्नमेंट भर्ती करा ले जाएगी। स्टे हो गया, छुड़वाना पड़ा, मिलकर के प्रयास किया गया, हटा स्टे। लोग पद होल्ड करने की डायरेक्शन लेकर के जब गए, विपक्ष वाले लोगों से सहयोग की अपील की गई, क्षमता कम थी लोगों के पास भी, हमारी भी, इस वजह से उतने अच्छे बेहतर सीनियर नहीं उतार पाए और वहां पर पद होल्ड हो गया। इस वजह से आगामी 7 तारीख की सुनवाई भी 14 जुलाई जितनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम 7 तारीख को बेहतर सीनियर के साथ में उतरते हैं तो निश्चिंत रहिए, निश्चित तौर पर 14 से पहले राहत हमको प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि अन्य लोग हमको काउंटर करें, तो मैं अन्य टीमों से आग्रह करता हूं एकदम खुले मंच से कि यदि वे चाहें तो 2.5 लाख रुपए का सहयोग कर सकते हैं और इससे राघवेंद्र भैया से बात कर सकते हैं और एक बेहतर सीनियर हम उतार करके 7 तारीख को ही राहत ले सकते हैं। यदि वे सहयोग नहीं करते हैं तो जो टीम हमारी टीम के साथ, संयुक्त लीगल टीम के साथ याची हैं, उन्होंने अपने हिस्से का कार्य कर दिया है। जो अन्य टीमों के याची हैं, यदि वे 14 का वेट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई बेहतर ऑप्शन है। यदि आप सब चाहें तो संयुक्त लीगल टीम जो राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में लड़ रही है, आप उसका भी यथोचित सहयोग कर सकते हैं, जिससे आगामी 14 से पहले राहत अगर मिल जाती है, भर्ती अगर चालू हो सकती है। आप एक चीज समझिए, यदि कोई विकल्प मौजूद हो, आप सभी ने यह आग्रह किया था कि 14 से पहले भैया किसी तरीके से अगर राहत दिला देते तो अच्छा रहता। टीम ने आपकी बात को गांठ बांध के रख लिया, लगातार टीम काम कर रही थी। मैं स्वयं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। उसका प्रमुख कारण यही था कि टीम इस बार ये प्रण करके बैठी थी कि इस बार टीम का कार्य पहले दिखेगा, नाम बाद में होगा। तो आप सबसे आग्रह है, जितने चयनित साथी हैं उन सबको समझाइए, उन सबको साथ लाइए, एक चेन बनाइए। आप टीम के साथ जुड़ते हैं, आप संयुक्त लीगल टीम के साथ जुड़ते हैं, आप अपने 2-4 चयनित साथियों को जोड़िए।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 2000 का भुगतान करके सीधा सीधा याची ही बनिए। यदि आप सक्षम नहीं है याची बनने में, तो आप जितना यथोचित भुगतान कर सकते हैं, जितना यथोचित सहयोग कर सकते हैं, आप उतना सहयोग करिए टीम का। इस राशि अहम नहीं है, जागरूक होना अहम है, टीम के साथ जुड़ना अहम है। उसके कारण टीम उस आपकी दी हुई धनराशि के सदुपयोग से यदि समय से पहले आपको परिणाम देने के लिए प्रयासरत है, तो आप सबको स्वयं तय करना चाहिए कि आप सबको मजबूती के साथ टीम के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चल रही थी तो सरकार को चलने देना था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस हिम्मत मत हारिए। यदि आप सबने जमीनी स्तर पर टीम का सहयोग किया, तो टीम की तरफ से मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपको 14 से टीम परिणाम देने के लिए प्रयासरत है। अन्य चीजें, अगर आपके घर, आपसे निवेदन है, यदि घर वाले समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप टीम के सदस्यों से बात करा सकते हैं। हर एक याची को कोर्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको अभी लिंक जिन लोग साथियों को नहीं आ जा पाया है, टीम कार्य में लगी हुई थी, इस वजह से लिंक नहीं आ पाया था। रात तक, देर रात तक आप सबके पास लिंक आ जाएगा। जल्द से जल्द आप अपने और चयनित साथियों को टीम के साथ जोड़ लीजिए। 7 तारीख की सुनवाई में प्रण कर लीजिए, एक ढंग का सीनियर वहां पर खड़ा होना चाहिए। इस बात के लिए सहयोग कीजिए। 14 के लिए टीम प्रतिबद्ध है, हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हम 7 के लिए, लेकिन यदि राहत पहले मिल सकती है तो 14 के भरोसे क्यों बैठना। आप दोस्त जान लीजिए, नौकरी और विपक्ष हर एक मुद्दे पे आपको घेर रहा है। जितनी देरी होगी उतने ज्यादा केस लदेंगे। भर्ती को केसेस से बचाइए, भर्ती को जल्द से जल्द निस्तारित कीजिए। संयुक्त लीगल टीम राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में लड़ रही है। संयुक्त लीगल टीम का 73 80 36 0 654 7380 360 654 ये टीम का नंबर है, जिस पर आप भुगतान कर सकते हैं।